अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की गश्त का एक उम्दा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक मर्तबा की बात है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु गश्त लगा रहे थे और उनका अक्सर ये मामूल होता था कि वो रातों को भी गश्त लगाया करते थे और गश्त लगाते लगाते दूर चले जाया करते थे। तो एक दिन जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु गश्त लगाते लगाते दूर चले गए तो क्या देखते हैं कि जंगल में से कुछ रोशनी आ रही है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम से कहते हैं कि चलो वहां चलकर देखते हैं, शायद कोई मुसाफिर हो, शायद कोई अजनबी आदमी अंधेरा हो जाने की वजह से वो शहर नहीं गया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम को साथ लेकर वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बेवा औरत और एक मिस्कीन औरत एक चूल्हे पर हांडी चढ़ाए हुए है और उसके पास कुछ बच्चे रो रहे हैं और बिलक रहे हैं और सिसक रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पास आने की इजाज़त मांगते हैं और कहते हैं कि क्या मैं आपके पास थोड़ी देर बैठ जाऊं। तो वो औरत कहती है कि आप यहाँ आकर बैठ जाए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उस औरत से पूछते हैं कि आप बच्चों को खाना क्यों नहीं देती और ये देगची में इतने देर से क्या पक रहा है और क्या उबल रहा है। तो वो औरत जवाब देती है, दरअसल इस देगची में सिर्फ पानी है और कुछ कंकरियां हैं, बच्चों को बहलाने के वास्ते, बच्चों को फुसलाने के वास्ते मैंने इन्हें चढ़ा दिया है ताकि बच्चे ये समझे और बच्चे ये सोचे कि हांडी में कुछ पक रहा है और इसी दौरान में उन्हें नींद आ जाए और रात किसी तरीके से गुजर जाए, कट जाए। अगले दिन का अल्लाह मालिक है। फिर वो औरत कहने लगती है कि हमारे अमीरुल मोमिनीन को इस बारे में खबर होना चाहिए कि वो हमारे अमीर है और हमारे सरदार है, हमारे और उमर के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल पर बिजली सी गिरती है और वो कहने लगते हैं, उमर को तुम्हारे हाल क्या मालूम कि तुम बेवा हो, तुम परेशान हो। तो वो औरत कहने लगती है कि हमारे और उमर के दरमियान अल्लाह ही फैसला करेगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन अपने गुलाम को वहां से लेकर चल देते हैं और जाकर बैतुल माल से कुछ खजूरे और कुछ चर्बियां और कुछ जरूरी सामान लेकर, घी वगैरह लेकर वो चलने लगते हैं। तो वजन जो है बोरी का वो काफी भारी होता है। अपने गुलाम से कहते हैं कि इस बोरिये को मेरे पीठ के ऊपर लाद दो। तो वो गुलाम इसरार करने लगता है कि ऐ मेरे आका, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के वास्ते ये बोरी मुझे दे दे, मैं लेकर चलता हूँ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं कि क्या कल तुम क़यामत में मेरे इस बोझ को उठाओगे, यानी वहां तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछ फरमाएंगे और मुझसे पूछ होगी। जब तुम क़यामत में मेरे बोझ को नहीं उठा सकते हो तो तुम दुनिया की बोझ क्यों उठाओगे। चुनांचे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खुद उस बोरिये को लेकर अपनी पीठ पर लादते हैं और उस औरत के पास ले जाकर खुद से ही चूल्हा धोक कर और चूल्हा जलाकर हांडी पर पकाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब खाना तैयार हो जाता है तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उनको और उनके बच्चों को खिलाते हैं और वहीं कुछ देर बैठे रहते हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने इन बच्चों को अभी रोते हुए देखा था और बिलकते हुए देखा था और सिसकते हुए देखा था, अब थोड़ी देर इनको हंसते हुए और खेलते हुए देखूं। तो वो औरत कहने लगती है कि ऐ नेक इंसान, तुम कौन हो। उमर की जगह पर तुम्हें खलीफा होना चाहिए था और तुम्हें अमीर होना चाहिए था। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं कि जब कल आप हमारे दरबार में आओगे और अमीरुल मोमिनीन के पास जाओगे तो हमें भी वहीं पाओगे। दोस्तों,
یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو اس طریقے سے گشت لگاتے تھے۔ گشت لگانا کوئی نظیر نہیں ملتی ہے اور کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ وہ شعر ہے کہ دنیا کی سلاطی دنیا بھر میں گشت لگائے پھرتے ہیں، دنیا کے سلاطی دنیا بھر میں گشت لگائے پھرتے ہیں، دنیا کے سلاطی دنیا بھر میں گشت لگائے پھرتے ہیں، اور فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔